प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम उषा नामक कविता पढ़ेंगे जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इस कविता में कवि ने सूर्य उदय से पहले होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। आइए अब हम इस कविता को समझते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसी। कवि कहते हैं कि सूर्य उदय से पहले आकाश नीले शंख जैसे दिखाई दे रहा था। भोर का नभ, भोर का अर्थ है सुबह और नभ का अर्थ है आकाश। यह सूर्य उदय से पहले का आकाश था। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। चौका का अर्थ है रसोई। ऐसा लग रहा है कि जैसे राख से लिपी हुई रसोई अभी तक गीली हो, अर्थात जैसे राख से लिपी हुई रसोई एकदम स्पष्ट और सुंदर दिखाई देती है, वैसे ही सूर्य उदय से पहले का आकाश सुंदर और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की धुल गई हो जैसे। सिल का अर्थ है मसाला पीसने वाली कुंडी, जो कि पुराने समय में प्रयोग की जाती थी, और जरा का अर्थ है थोड़ा सा। आकाश में उगते सूर्य की लालिमा ऐसे दिखाई दे रही है जैसे काली सिल पर थोड़ा सा लाल केसर मल दिया गया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, अथवा किसी स्लेट पर लाल रंग की खड़िया मिट्टी के चाक को मल दिया गया हो। आगे कवि कहते हैं, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। गौर का अर्थ है गोरी, झिलमिल देह का अर्थ है चमकता हुआ शरीर। सुबह के समय जब आकाश में नीला रंग छाया होता है और सूर्य की सफ़ेद आभा दिखने लगती है, तो उस समय का सौंदर्य ऐसे प्रतीत होता है जैसे नीले जल में किसी गोरी युवती का शरीर चमक रहा हो, अर्थात सूर्य का प्रकाश किसी युवती के गोरे शरीर की भांति लग रहा है और जादू टूटता है। इस उषा का अब सूर्य उदय हो रहा है। कुछ समय बाद जब सूर्य पूरी तरह उदित हो जाता है, तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है, अर्थात सूर्य उदय हो जाता है और प्रकृति के रंग समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों का सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। उम्मीद है कि आपको यह कविता समझ आ गई होगी। अब आपने स्वयं भी इस कविता को अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से पढ़ना है। धन्यवाद।